खींचे जो तन से साड़ी और सभा देखती है सारी, तन से गई जो साड़ी द्रौपदी कह रही खींचे जो तन से सारी, खींचे जो तन से सारी, सबा देखती है सारी और तन से गई जो सारी गई लोक लाज सारी। और क्या कह रही श्रोता बंधु, द्रौपदी कहने लगी खींचे जो तन से सारी, सबा देखती है सारी और तन से गई जो सारी गई लोक लाज सारी। एक स्त्री उसके पास लज्जा ही तो होती है। अरे कन्हैया अगर तू नहीं आया तो इस समाज में मेरी 2 पैसे की हो जाएगी। कन्हैया तू है कहाँ, आ जाना। उसी समय याद रखना, नंगे पाए न धाए मुरारी और साड़ी तुरंत बढ़ाए डारी। भगवान ने देर नहीं की। द्रौपदी ने कहा कन्हैया मैं ऐसे ही नहीं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरा एक एहसान है तुम्हारे ऊपर। क्या एहसान है कि तुम्हारी जिस दिन अंगुली कटी थी, मैंने अपनी, तुम्हारी हजारों पटरानियां थी, लेकिन मैंने अपनी नई साड़ी फाड़ करके तुम्हारी अंगुली को बांधा था जब तुम्हारी अंगुली कट गई थी। आज क्या तुम मेरी लाज नहीं बचा सकते हो? भगवान ने ये पुकार सुनी, देर नहीं की और साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखना, जब भगवान ने साड़ी बढ़ाना प्रारंभ किया, दूसरा सन साड़ी को खींच रहा है, समझ में नहीं आया। साड़ी खींच रहा, खींचते खींचते थक गया। समझ में नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी की ही साड़ी है। आज उसी समय भगवान ने द्रौपदी
की रक्षा की है। और जब द्रौपदी की रक्षा की है, याद रखना ये महाभारत का युद्ध जो हुआ था ये नीति और अनीति का हुआ था, सत्य और असत्य का हुआ था, धर्म और अधर्म का हुआ था। मेरे श्रोता